गांव में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सभी गांव वालों का गुस्सा सर पर चढ़ाया और वे राजू को बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जी, मेरे पति ने कुछ भी गलत न किया है। आप सब उन पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो। पीछे हटिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ। अरे तुम्हारा पति बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है, वो बहुत चालाक इंसान है। उसे बाहर निकालो वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। हाँ राधा बहन, राजू को हमें सौंप दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने सबका भरोसा तोड़ा है, वो बचकर नहीं जा सकता। हाँ हाँ, बाहर निकालो उसे। हाँ हाँ, बाहर निकालो उसे। हाँ हाँ, बाहर निकालो हाँ उसे। हाँ, बाहर निकालो, बाहर छोड़ेंगे निकालो नहीं उसे। आज। हाँ बाहर निकालो हाँ, उसे। बाहर निकालो हाँ उसे। हाँ, बाहर निकालो उसे। भीड़ की ऐसी हालत देखकर राधा घबरा जाती है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया। अरे रुको भाई, इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों कर रहे हो? अरे काका, इस राजू ने सारे गांव वालों के साथ विश्वासघात करा है। अरे मेरे पति की कोई भी गलती नहीं है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। लगता है ये ऐसे बाहर नहीं आने का। सभी गांव वालों, इसकी पत्नी पर पत्थर मारो। इसकी पत्नी की जब दर्द भरी आवाज निकलेगी तब इसका पति खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। इतनी बात कहकर सारे गांव वाले राधा पर पत्थर मारने लगे। राधा की चीख सुनकर राजू से रहा नहीं गया और वह दौड़ते हुए अपने घर से बाहर आ गया। अरे रुक जाइए, आप लोगों को जो करना है वो मेरे साथ कीजिए। देखिए, मेरी पत्नी का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है, तो उसे छोड़ दीजिए। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई साहब। राजू को बाहर देख सारे गांव वाले और गुस्सा हो गए और वह राधा और राजू दोनों पर पत्थर मारने लगे। पर सवाल यह था, आखिर सारे गांव वाले उन पर पत्थर क्यों मार रहे थे? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? इसके लिए हमें कुछ समय पहले की कहानी जानी होगी। ये कहानी है सुखपुर नामक गांव की। ये गांव हरे भरे जंगलों और तालाब के बीच बसा था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। और इसी गांव में राधा नाम की लड़की अपने पति राजू के साथ रहती थी। अजी सुनिए, हम काफी समय से कहीं पर घूमने नहीं गए। क्यों ना हम इस बार मेरे बर्थडे पर कहीं घूमने चलें? अरे क्यों नहीं राधा, हमारा काम अभी अच्छा चल रहा है। जैसे ही तुम्हारा बर्थडे आएगा हम घूमने चलेंगे, ठीक है? चलो, अभी हमारा धंधे का टाइम हो गया है। राजू और राधा दोनों मिलकर गांव के एक छोटे से कोने में अपनी छोटी सी दुकान पर पकौड़ियाँ बेचते थे। राधा पकौड़ियाँ बनाती थी और राजू उनको बेचा करता था। अरे आओ आओ, ताज़ी ताज़ी और करारी पकौड़ियाँ खाओ। आओ भैया, अरे काका, अरे चाची, आओ ताज़ी ताज़ी पकौड़ियाँ खाओ। अरे हाँ भाई राजू, तेरी जैसी पकौड़ियाँ तो गांव में और कोई भी नहीं बेचता। हाँ हाँ हाँ, तेरी पकौड़ियों में क्या करारापन होता है। चल अब जल्दी से 1 किलो पकौड़ी पैक कर दे। अरे भाई, इसकी तारीफ क्यों करते हो? ये तो राधा भाभी का कमाल है। सही कहा भैया, आखिर पत्नी किसकी है? यह बात सच थी। राधा के हाथ की पकौड़ियाँ पूरे गांव में मशहूर थी। सारे गांव वाले राधा के हाथ की पकौड़ियाँ खाना पसंद करते थे। और सिर्फ गांव वाले ही नहीं, दूसरे गांव और शहरों के आने जाने वाले लोग भी राधा की हाथ की पकौड़ियाँ खाना पसंद करते थे। अरे भैया, आपकी पकौड़ियों के बहुत किस्से सुने हैं। सारे गांव में आपके पकौड़ियाँ फेमस है। आप मुझे आधा किलो पकौड़ियाँ दे दीजिए। क्यों नहीं जी, अभी देता हूँ पकौड़ियाँ। ऐसा करो, आप थोड़ी सी पकौड़े चक्कर देख लो। क्या पकौड़ी हैं आपकी, कितनी करारी है। और इसकी चटनी, आहा, कितनी लाजवाब है। वैसे बहन, मैंने आपको यहाँ से आते जाते नहीं देखा और आप इस गांव की भी नहीं लगती हो। आप कहाँ से आई हो? अरे मैं तो अपनी मौसी के घर आई थी यहाँ पर उन्होंने बताया आपकी पकौड़ियाँ गांव में बहुत फेमस है, तो चलिए आइए आपकी पकौड़ी खाने।
राजू का धंधा बहुत अच्छा चलता था। वह अपने कस्टमर से बहुत तमीज से बात करता था। यही कारण था उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। उसके धंधे की कमाई दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो जाते थे। अरे राधा, इस महीने हमारी बहुत अच्छी कमाई हो गई है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपने लिए एक घर ले लें। ये तो बहुत अच्छा विचार है जी, लेकिन आप घर लेंगे कहाँ? मुखिया के मकान के सामने जो जमीन है, उसका मालिक मुझे सही कीमत पर जमीन देने को राजी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुखिया जी के सामने वाली जमीन ठीक रहेगी क्या? मुखिया जी का मिजाज तो हम सभी को पता है। अरे मुखिया जी से हमें क्या मतलब? मैंने विचार कर लिया है, हम घर वहीं पर बनवाएंगे। और हाँ, मैं कुछ दिनों बाद वहां पर काम चालू करवा दूंगा। और हाँ राधा, जब तक हमारा घर तैयार नहीं हो जाता, तुम किसी को भी मत बताना कि वो हमारा घर है। जी मैं समझ गई, मैं किसी को भी नहीं बताने की कि हमारा घर बन रहा है। राजू मुखिया के घर के आगे की जमीन खरीद तो लेता है और कुछ दिनों बाद अपना घर भी बनवाना चालू कर देता है। पूरा गांव उस मकान को देखकर हैरान होता था कि आखिर वह किसका घर है। अरे मुखिया जी, आपके घर के सामने इतना बड़ा आलीशान घर किसका बना रहा है? कहीं वह आप ही का तो घर नहीं है? अरे भाई, वो मेरा घर नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूं, इतना बड़ा और आलीशान घर आखिर किसका बना रहा है। मैं भी तो जानना चाहता हूं आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे ही घर के सामने मुझे बढ़िया घर बनवा रहा है। और कुछ समय बाद राजू का घर बनकर तैयार हो जाता है और जब सारे गांव वालों को गृह प्रवेश वाले दिन पता चला कि वह मकान राजू का है, तो सारे गांव वाले हैरान हो गए। अरे वाह राधा बहन, तुमने तो चोरी चुपके पूरा घर ही बनवा दिया। किसी को कान कान खबर भी नहीं लगने दी तुमने। अरे नहीं दीदी, वो मेरे पति ने मना करा था मुझे बताने को, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जब यह सारी बात मुखिया को पता चली तो वह यह बात सुनकर आग बबूला हो गया। अच्छा, तो वो घर राजू ने बनवाया है। उस 2 टके के पकौड़ी वाले राजू की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे भी ज्यादा आलीशान मकान मेरे घर के सामने बनवाए। इससे तो बदला लेना ही पड़ेगा। मालिक, उसका मकान तो बहुत बढ़िया बना है। मालिक, छोटा वो बड़ी बात पूरा मत मानना मालिक। अब तो उसका घर आपके घर से भी ज्यादा आलीशान लगता है मालिक। ये क्या कह रहा है तू? उस 2 कौड़ी के पकौड़ी वाले की तुलना तुम मुझसे कर रहा है। आखिर वो कितना ही पैसा कमा ले रहेगा, तो वो 2 कौड़ी का पकौड़ी वाला ही ना। मुझसे माफ कर दीजिए मालिक, पर अब मालिक वो तो गांव में बहुत मशहूर हो गया है। सारे गांव वाले उसे आपसे ज्यादा अमीर समझते हैं। अब कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन की बात है। अगर मैंने भी उसे फकीर न बना दिया तो मेरा नाम भी धनीराम रहे। ये मेरा वादा है। अरे चलो, अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छे से निपट गया। पर मुखिया जी के घर से तक कोई आया ही नहीं। क्या आपने उनके घर न्योता नहीं भिजवाया था क्या? अरे पता नहीं क्यों नहीं आया मुखिया जी के घर से कोई भी। लगता है मुखिया जी हमसे किसी बात को देकर नाराज है। ऐसा करता हूं, मैं खुद ही उनके घर पर जाकर उनसे इस बारे में बात करता हूं। अरे मुखिया जी, आज मेरा गृह प्रवेश था। गांव के सारे लोग मेरे नए घर के गृह प्रवेश में आए थे, पर आप ही नहीं आए। ऐसा क्यों? क्या आप हमसे किसी बात को लेकर नाराज हो? अरे मुझे टाइम नहीं मिला राजू, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे किसी भी बात पर नाराज नहीं हूं। अरे अब तो हम पड़ोसी हैं, इतना तो हमारे बीच में चलता रहेगा। अच्छा, ऐसी बात है मुखिया जी, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अच्छा मुखिया जी, अब मैं चलता हूं, मेरे घर पर बहुत काम है। तेरी ये खुशी ज्यादा दिन रहने नहीं वाली है राजू। मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू याद रखेगा। मुखिया ने राजू के सामने कह तो दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अंदर ही अंदर मुखिया उसकी कामयाबी से बहुत जल रहा था। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। राघव सुन, तुझे 3-4 दिन तक राजू के पकौड़ी बनाने वाले सामान में कुछ गंदे केमिकल मिलाने हैं। समझ गया है ना तू? मुखिया की इतनी बात सुनकर राघव हैरान हो गया। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो गलत हुआ ना। ऐसा करने से तो गांव के काफ़ी लोग बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। अरे क्यों नहीं करने का तू ये काम? तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। मैं तुझे इस काम के मुंह मांगी रकम दूंगा। समझ गया है ना तू? लेकिन मालिक, ऐसा करने से क्या होगा? इससे तो सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, और अगर मैं इस काम को करते हुए पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होने का। तू चिंता मत कर, पर तू एक बात का ध्यान रख, अगर तू पकड़ा जाए तो किसी भी हालत में मेरा नाम मत लेना। जी मालिक, समझ गया। किसी भी हालत में आपका नाम नहीं लूंगा मैं। बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें ये काम 3-4 दिन लगातार करना है, और हाँ, इसके बाद मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, और फिर तुम ये लेकर इस गांव से हमेशा के लिए चले जाना। और फिर उसके बाद मुखिया का नौकर राघव चोरी चुपके राजू के पकौड़ी वाली सामग्री में चुपके से केमिकल मिला देता है। अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? अरे नहीं भाई, वो तो मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लो। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। राघव काफी सफाई से राजू को उल्लू बनाकर वहां से चला जाता है, और ऐसा उसने 3-4 दिन लगातार करा। और फिर गांव में काफी लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई महामारी फैल गई हो। गांव के काफी लोग डॉक्टर पर अपना इलाज करने गए। अरे भाई, आपकी तो बहुत तबीयत खराब है। आपने सुबह क्या खाया था? आपका पेट तो बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था, पर मैंने सुबह राजू की पकौड़ियाँ खाई थी। पिछले 3-4 दिन से सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, सभी ने एक ही बात कही, उन सब ने पकौड़ियाँ खाई थी। तो इसका मतलब उसकी पकौड़ियों में कुछ ऐसा है जिससे सारे गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। और ये सारी बात गांव में फैल गई। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है, गांव में बीमारी जो फैल रही है वह सब राजू की पकौड़ियाँ की वजह से हुई है। अरे हाँ भाई, सही कहते हो। अब तो इसका एक ही समाधान है, हम सभी को मुखिया जी के पास जाना होगा, वहीं इसका समाधान निकालेंगे। और फिर गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर मुखिया के घर की तरफ जाने लगे हैं। और फिर गांव के सारे लोग मुखिया के घर के सामने पहुंच जाते हैं, और मुखिया भी वहीं पर खड़ा था। अरे भाई, क्या बात है? आज तुम सारे लोग मेरे घर के सामने क्यों आए हो? कोई काम है क्या जरूरी? अरे मुखिया जी, बहुत भारी समस्या आ गई है गांव में, अब हम क्या करेंगे? अरे भाई, पहले बताओ तो क्या बात है, और तुम सब घबराए हुए क्यों हो? अरे मुखिया जी, गांव में बीमारी फैल रही है, क्या आपने उसके बारे में सुना है? हाँ भाई, मैंने सुना है, लेकिन वो बीमारी हमारे गांव में फैल कैसे गई? हाँ मुखिया जी, और हमें पता चला है कि यह सारी बीमारी राजू की पकौड़ियाँ खाने की वजह से हुई है। क्या लेकिन राजू की पकौड़ियों से बीमारी कैसे फैल सकती है? वो तो बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनता है। मुखिया जी, ये सारे लोग सही कह रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जो भी लोग मेरे हॉस्पिटल में आए हैं, उन सभी को एक ही बीमारी है। सभी को राजू की पकौड़ियाँ खाने की वजह से बीमारी हो गई है। तो ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता। क्या राजू इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। वो तो हमारे गांव का शान था, आखिर उसने ऐसा क्यों करा? खैर, अब हमें उसे चलकर सबक सिखाना होगा। आखिरकार मुखिया की चाल कामयाब हुई, और वह सारे लोग राजू के घर पर जाने लगे। और इधर राजू अपने घर पर डरा हुआ बैठा था। राधा, घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दो, हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। अजी, कैसी परेशानी में फंस गए हो? आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमें छुपाने की नौबत आ गई? राधा, किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा करा है। गांव में एक बीमारी फैल गई है
और सभी गांव वालों का कहना है कि वो बीमारी हमारी पकौड़ियाँ खाने की वजह से हुई है। राधा और सारे लोग मुझे करने के लिए ढूंढ रहे हैं। अजी तो फिर हम क्या करेंगे? फिलहाल तो हमारे पास छुपाने के अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। राधा ने इतनी बात कही ही थी, तभी बाहर सभी गांव वाले राजू को बुलाने के नारे लगाने लगे। अजी लगता है गांव वाले बाहर आ गए। ऐसा कीजिए, आप चुप रहिए, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। और इतनी बात कहने के बाद राधा अपने घर के बाहर आ जाती है। वहाँ वो गांव वालों को समझाती है कि उसके पति की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन गांव वाले ने उसकी बात पर विश्वास नहीं करा और उल्टा उस पर पत्थर मारने लगे। और राधा की चीख सुनकर राजू भी घर के बाहर भागते हुए आया, लेकिन गांव वाले उसको देखकर और भड़क गए और वह राधा और राजू दोनों के ऊपर पत्थर मारने लगे। और फिर राजू को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की कोई भी गलती नहीं है, उन पर गलत इल्जाम लगाया गया है। मुखिया जी, आप तो हमारी बात पर विश्वास कीजिए। मेरे गांव में गलती करने वालों को ऐसी ही सजा मिलती है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस गांव से निकल जा, वरना तेरे साथ तेरे पति से भी ज्यादा बुरा होगा, समझे? और उसके बाद पुलिस राजू को पकड़कर वहां से ले जाती है और दूसरी तरफ राधा को गांव से निकाल दिया जाता है। और फिर राजू को पकड़वाकर मुखिया अपने घर पर आता है। अरे वो मुखिया जी, आपने तो उसे राजू को अच्छा सबक सिखाया। वैसे मुखिया जी, आपका काम भी हो गया है, तो मैं कह रहा था आप मुझे भी मेरे पैसे दे दीजिए ना। अरे इतनी से काम के लिए तुझे पैसे किस बात के लिए चाहिए? तूने इतना बड़ा काम भी नहीं किया, मैं तुझे पैसे नहीं देने का। हैं? लेकिन मुखिया जी, आपने तो मुझसे कहा था कि मुझे ये काम करने के बाद आप मुझे पैसे दोगे, तो आप मना क्यों कर रहे हो? अरे तो मेरी कही हुई बात क्या पत्थर की लकीर है क्या? अरे रंगा, मोनू, अरे यहाँ तो आओ, इसकी खातिरदारी तो करो। मुखिया अपने 2 आदमियों को बुलाता है राघव को पिटवाने के लिए। राघव उन्हें देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और भागते भागते वह गांव के बाहर आ जाता है। वहां उसकी मुलाकात राधा से होती है। अरे, आप तो वही है ना जो मुखिया जी के साथ रहते हो? आप इतना भागते भागते क्यों आए हो और इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझे माफ कर दो बहन, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। आज जो तुम्हारी हालत है वो मेरी ही वजह से है। अरे, ये क्या कह रहे हो आप? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? भगवान के लिए आप मुझे साफ साफ बताइए। आपकी मदद से मैं अपने पति को बाहर निकलवा सकती हूँ और उस मुखिया को उसके कर्मों का फल दिला सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा बहन। मेरी गलती सुधारने का इसके बाद मुझे शायद कभी मौका ना मिले, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। राघव राधा की मदद करने को तैयार हो गया था। अरे तू फिर से आ गया? अभी तो तू दुम दबा के भागा था, इतनी जल्दी फिर आ गया? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं यहाँ तुझसे लड़ने नहीं आया मुखिया, मैं तुझे सुधारने आया हूँ। तूने किसी का घर उजाड़ा है, तूने ये सही नहीं किया। तू सबक सिखाएगा मुझे? तू? अरे मेरे ही तो कहने पे तूने उस राजू की पकौड़ियों में केमिकल मिलाया था। तू मुझे सबक सिखाएगा? अब मिलाया था, लेकिन तुम्हारे कहने पर। तुम चाहते थे कि मैं उसके पकौड़ियों में केमिकल मिलाकर उसे यहाँ से भगा दूँ और फिर तुम उसके बंगले पर कब्जा कर लो। यही तो चाहते थे ना तुम? हाँ, यही चाहता था मैं, क्योंकि मैं चाहता था कि इस गांव में मुझसे ज्यादा कोई अमीर ना हो सके। इस गांव का एक ही आदमी है जो सबसे अमीर हो सकता है, और वो हूँ मैं। मुखिया की यह सारी कही हुई बात पीछे दरवाजे पर खड़ी राधा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी, और यह सारी रिकॉर्डिंग
उसने सारे गांव वालों और इंस्पेक्टर साहब को दिखाती है। देखो गांव वालों, ये है इस मुखिया का असली चेहरा। इसने सभी को धोखे में रखा था। अरे ये मुखिया ऐसा निकलेगा, हमने तो किसी ने भी नहीं सोचा था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप राजू को छोड़ दीजिए और उसकी जगह इस मुखिया को गिरफ्तार कीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप इस मुखिया को ही गिरफ्तार कीजिए। और फिर इसके बाद पुलिस मुखिया को लेकर जेल चली जाती है। और उसके बाद राजू और उसकी पत्नी राधा अपने पकौड़ियों के ठेले को खुशी खुशी चलाने लगते हैं।